इन्वेस्टिंग अपने पैसे को बढ़ाने और अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन बिना प्लान के इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कूदना रिस्की हो सकता है। यहीं पर एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान काम आता है। इन्वेस्टमेंट प्लान एक रोड मैप की तरह होता है जो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस में आपकी हेल्प करता है। यह आपको क्लैरिटी देता है कि अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। इसे अपने फाइनेंशियल जर्नी के लिए जीपीएस समझो। बिना इन्वेस्टमेंट प्लान के आप इंपल्सिव डिसीजंस ले सकते हैं। इससे नुकसान और अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकते हैं। एक वेल थॉट आउट प्लान आपको डिसिप्लिन रहने में मदद करता है। इस गाइड में हम आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान क्रिएट करने के स्टेप्स बताएंगे। चाहे आप बिगिनर हो या अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करना चाहते हो, ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्लान क्रिएट करने का पहला स्टेप है अपने फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करना। आप अपनी इन्वेस्टमेंट से क्या अचीव करना चाहते हैं? आपके गोल्स शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, जैसे वेकेशन के लिए सेविंग करना, या लॉन्ग टर्म, जैसे रिटायरमेंट फंड बनाना। अपने फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को लिस्ट करके शुरू करें। आप कितने पैसे की जरूरत है और किस टाइम फ्रेम में इन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, इस बारे में स्पेसिफिक रहें। यह आपको एक क्लियर टारगेट देगा और आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करेगा। एक बार जब आप अपने गोल्स को सेट कर लेते हैं, तो उन्हें प्रायोरिटाइज करें। इससे आपको अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट करने में हेल्प मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर घर खरीदना आपकी टॉप प्रायोरिटी है, तो आप उन इन्वेस्टमेंट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहेंगे जो स्टेडी रिटर्न्स देती हैं। याद रखें, आपके गोल्स समय के साथ इवॉल्व होंगे। रेगुलरली उनकी रिव्यूइंग और एडजस्टिंग करना इंश्योर्स करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लान रेलेवेंट रहे और आपके लाइफ चेंजेस के साथ अलाइन रहे। रिस्क टॉलरेंस आपकी एबिलिटी और विलिंगनेस है कि आप ग्रेटर पोटेंशियल रिटर्न्स के बदले में अपना कुछ या सारा इन्वेस्टमेंट लूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चुनने से पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना क्रूशियल है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क के साथ पर्सनल कंफर्ट लेवल का इवैल्यूएशन शामिल है। अगर आप रिस्क अवर्स हैं, तो आप बॉन्ड्स जैसी सेफर इन्वेस्टमेंट्स को प्रेफर कर सकते हैं। दूसरी ओर, अगर आप हायर रिटर्न्स के लिए ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं, तो स्टॉक्स आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं। अपनी एज, इनकम और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर विचार करें। यंगर इन्वेस्टर्स में अक्सर रिस्क टॉलरेंस ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास लॉसेस से रिकवर करने के लिए ज्यादा समय होता है। रिटायरमेंट के करीब होने वाले लोग लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट्स को प्रेफर कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने से रिस्क को मैनेज करने और मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिल सकती है। कई तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हर एक अपने रिस्क्स और रिटर्न्स के साथ। इन ऑप्शंस को समझने से आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प मिलेगी। स्टॉक्स किसी कंपनी में ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाई पोटेंशियल रिटर्न्स ऑफर करते हैं, लेकिन हाई रिस्क के साथ आते हैं। बॉन्ड्स कॉर्पोरेशंस या गवर्नमेंट्स को दिए गए लोन्स होते हैं, जो लोअर रिटर्न्स देते हैं, लेकिन स्टॉक्स की तुलना में जनरली ज्यादा सेफ होते हैं। रियल एस्टेट में रेंटल इनकम या कैपिटल अप्रिसिएशन जनरेट करने के लिए प्रॉपर्टी खरीदना शामिल है। यह एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए सिग्निफिकेंट कैपिटल और मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अन्य एसेट्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए कई इन्वेस्टर्स से पैसा पूल करते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफर करते हैं, लेकिन फीस के साथ आते हैं। ईटीएफ्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन स्टॉक्स की तरह ट्रेड होते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी और लोअर फीस ऑफर करते हैं, लेकिन इसके लिए मार्केट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होती है। सेक्शन 5 रिसर्च और रिलायबल इंफॉर्मेशन का महत्व। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले थरो रिसर्च बहुत जरूरी है। रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करने से आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के पोटेंशियल रिस्क्स और रिटर्न्स को समझने में हेल्प मिलती है। रेप्यूटेबल सोर्सेज से फाइनेंशियल न्यूज, रिपोर्ट्स
और एनालिसिस पढ़कर शुरुआत करें। ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स जैसी वेबसाइट्स और मेजर न्यूज़पेपर्स के फाइनेंशियल सेक्शंस शुरू करने के लिए अच्छी जगह है। इससे आपको मार्केट ट्रेंड्स और इन्वेस्टमेंट्स को इन्फ्लुएंस करने वाले इकोनॉमिक फैक्टर्स का एक ब्रॉड व्यू मिलेगा। फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने या इन्वेस्टमेंट कम्युनिटीज में ज्वाइन करने पर विचार करें। वे अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के बेस्ड पर पर्सनलाइज्ड एडवाइस और इंसाइट्स दे सकते हैं। हालांकि मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए हमेशा अपने सोर्सेज की क्रेडिबिलिटी को वेरीफाई करें। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। लेटेस्ट मार्केट डेवलपमेंट्स के साथ अपडेटेड रहें और जरूरत पड़ने पर अपनी स्ट्रेटजी को एडजस्ट करें। वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की की हैं। सेक्शन 6, पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना। पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने में कई स्टेप्स शामिल हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करके और अपनी रिस्क टॉलरेंस को असेस करके शुरुआत करें। इसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट्स के एलोकेशन के बारे में डिसाइड करें। रिस्क को मैनेज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अपनी रिस्क टॉलरेंस और गोल्स के बेस्ड पर अपने फंड्स को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट जैसी अलग-अलग एसेट क्लासेस में एलोकेट करें। अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बजट सेट करें। डिटरमिन करें कि आप अपने डे टू डे फाइनेंसेस को अफेक्ट किए बिना रेगुलरली कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेहतर है कि स्मॉल शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट प्लान की रिव्यू करें और उसे एडजस्ट करें। अपनी इन्वेस्टमेंट्स के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें और जरूरत पड़ने पर चेंजेस करें। डिसिप्लिन्ड रहें और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस के बेस्ड पर इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचें। सेक्शन 7, इन्वेस्ट करना शुरू करने से पहले याद रखने योग्य की पॉइंट्स। इन्वेस्ट करना शुरू करने से पहले कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले, स्मॉल शुरुआत करें। शुरू में थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने से आपको ज्यादा कैपिटल रिस्क किए बिना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के साथ कंफर्टेबल होने में हेल्प मिलती है। जब आप स्मॉल शुरुआत करते हैं तो आपको अपनी मिस्टेक्स से सीखने और अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। यह ग्रेजुअल अप्रोच आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने और समय के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल्स को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट से शुरू करने से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना आसान हो जाता है। आप अलग-अलग एसेट्स में स्मॉल अमाउंट्स एलोकेट कर सकते हैं, जिससे सिग्निफिकेंट लॉसेस का रिस्क कम हो जाता है। याद रखें, गोल एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने का है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, आप धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेक्शन 8, स्मॉल शुरुआत करने की पावर। बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए स्मॉल शुरुआत करना एक पावरफुल स्ट्रेटजी हो सकती है। यह आपको सिग्निफिकेंट रिस्क लिए बिना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के साथ कंफर्टेबल होने की अनुमति देता है। जब आप स्मॉल शुरुआत करते हैं तो आपको अपनी मिस्टेक्स से सीखने और अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन करने का मौका मिलता है। यह ग्रेजुअल अप्रोच आपको समय के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने और अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल्स को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट से शुरू करने से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना आसान हो जाता है। आप अलग-अलग एसेट्स में स्मॉल अमाउंट्स एलोकेट कर सकते हैं, जिससे सिग्निफिकेंट लॉसेस का रिस्क कम हो जाता है। याद रखें, गोल एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने का है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, आप धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेक्शन 9, डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का एक क्रिटिकल एस्पेक्ट डाइवर्सिफिकेशन है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अलग-अलग एसेट्स में स्प्रेड करके आप किसी भी सिंगल इन्वेस्टमेंट में पुअर परफॉर्मेंस के इंपैक्ट को कम कर सकते हैं। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और अन्य एसेट्स का मिक्स होता है। ये समय के साथ ज्यादा स्टेबल रिटर्न्स प्रदान करते हुए रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करने में हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना भी उतना ही जरूरी है। शॉर्ट टर्म में मार्केट्स वॉलेटाइल हो सकते हैं,
लेकिन लॉन्ग टर्म में उनमें ग्रोथ होती है। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस्ड रहने से आपको मार्केट फ्लक्चुएशंस के दौरान काम रहने और इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचने में हेल्प मिलती है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस की है। रेगुलरली अपनी इन्वेस्टमेंट्स में कंट्रीब्यूट करें, अपने पोर्टफोलियो की रिव्यू करें और जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट्स करें। समय के साथ ये स्मॉल स्टेप्स सिग्निफिकेंट ग्रोथ की ओर ले जा सकते हैं। सेक्शन 10 कंक्लूजन। खुद को एजुकेट करें और प्रोफेशनल एडवाइस लें। इन्वेस्टिंग एक जर्नी है जिसके लिए कंटिन्यूअस लर्निंग और एडेप्टेशन की आवश्यकता होती है। खुद को अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, मार्केट ट्रेंड्स और फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज के बारे में एजुकेट करें। आप जितना ज्यादा जानेंगे, आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए उतने ही बेटर इक्विप्ड होंगे। जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल एडवाइस लेने से न हिचकिचाएं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और गोल्स के बेस्ड पर वैल्यूएबल इंसाइट्स और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग के लिए कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। अपनी नीड्स को समझने के लिए समय निकालें, रियलिस्टिक गोल्स सेट करें और एक ऐसा प्लान बनाएं जो आपके लिए वर्क करे। पेशेंस, डिसिप्लिन और नॉलेज के साथ आप एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं।